नमस्कार। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ होकर, एक तरफ होकर विदेश में एक केस लड़े। आज़ादी के एक महीने बाद जब खून खराबे से वो दोनों देश निकले थे, तब उनकी एकता की एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत कम लोगों ने सुनी है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा सिंगापुर के इंडियन ओशन में बसे एक छोटे से आइलैंड की कहानी, जहां पर कुछ लोग बसे थे और उनके लिए भारत पाकिस्तान एक होकर लड़े। 18 सितंबर 1947 पार्टीशन के एक महीने बाद लंदन की एक अदालत में अंग्रेजों के कुछ भारतीय मूल के सिपाहियों को फांसी दी जानी थी। नए नए स्वतंत्र हुए दोनों देश इतने तनाव में भी एक हुए। कुछ पंजाबी सैनिकों के लिए जो फंसे थे इंडोनेशिया के नीचे एक छोटे से आइलैंड पर। यह है तब सिंगापुर के अंदर आने वाला क्रिसमस आइलैंड, जो अंडमान निकोबार और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच है। ये छोटा सा आइलैंड अंग्रेज़ों ने कब्जा किया हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब 1942-43 में जापान हावी हो रहा था, तो उनकी कुछ नाव उस आइलैंड पर पहुंची और उनके लोगों को अपने साथ मिलाने का मैसेज पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को हराकर भारत को भी आज़ाद करवाने में वो मदद करेंगे। वहाँ तैनात कुछ पंजाबी सिपाहियों ने उनकी बात मान ली और अंग्रेज़ों से विद्रोह कर दिया। कुछ अंग्रेज़ों को मारा, कुछ को बंदी बनाया और जापान ने वो आइलैंड उनकी मदद से जीत लिया। बाद में जब जापान हारने लगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद, तो अंग्रेज़ों ने फिर से उस आइलैंड को हड़प लिया। अब बारी थी उन बागियों को सज़ा दिलाने की और ब्रिटेन और भारत में माहौल तेज़ी से बदलने लगा था। उन 6 बागियों को पकड़कर सज़ा देने का अब समय आ गया था। एक का रोल कम था तो उसको मिली 2 साल की सज़ा, लेकिन बाकी 5 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाई गई थी लंदन में 13 मार्च 1947 को। उनके लिए कोई लड़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि भारत की आज़ादी की डेट अंग्रेज़ों ने जून 1948 के समय तय की थी। लेकिन वहीं उनकी कहानी में ट्विस्ट आया और लॉर्ड लुई माउंटबेटन बन गए भारत के आखिरी वाइसरॉय। उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने लंदन में किंग से बात कर आज़ादी की डेट को 1947 में अगस्त में ही फाइनल करवा दिया। किंग जॉर्ज ने भी 13 अगस्त 1947 यानी भारत पाक की आज़ादी से कुछ 24 से 36 घंटे पहले ही उनकी फांसी को सितंबर में नियुक्त कर दी। दोनों देशों के आज़ाद होते ही उनको इंटरनेशनली और अधिकार मिल गए, और उस अधिकार के चलते उन्होंने उस केस को एक नए ढंग से देखने की पहल करी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन 5 कैदियों का धर्म मुसलमान था। ये एक बड़ा पॉइंट था कि पाकिस्तान इस मामले में बड़े तौर पर घुसा। पाकिस्तान ने कहा क्योंकि वो 5 पंजाब साइड के मुसलमान हैं और वो जहाँ से हैं उस हिसाब से वो पाकिस्तानी हुए। पाकिस्तान ने भारत के साथ फिर मिलकर अपना केस ब्रिटेन में पेश किया। इस दलील के दौरान एक और क्रिसमस आइलैंड का बागी पकड़ा गया और उसको भी फांसी की ही सज़ा दी। अब वो 6 सिपाहियों की फांसी का केस हुआ। दिसंबर 1947 में दोनों देशों की दलील मान ली गई और फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके उनको 1956 में यूके की जेल से अपनी जेल्स में शिफ्ट करवा लिया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन 6 का कभी और कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनको आगे की सज़ा से बचाने के लिए उनकी पहचान बदली गई और उनको नए नामों के साथ कहीं और अच्छे से सेटल कर दिया गया। क्रिसमस आइलैंड की भी कुछ किस्मत बदली। ठीक उसके 2 साल बाद यानी 1958 को क्रिसमस आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया ने अंग्रेज़ों से खरीद लिया। लेकिन वो छोटा सा आइलैंड जो आज शांत है और बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, वो कुछ समय के लिए आज़ादी के बाद जब इंडिया पाकिस्तान के लोग धर्म और ज़मीन के नाम पर अभी भी लड़ रहे थे, तब उस आइलैंड ने कुछ समय के लिए ही सही उन दोनों को एक किया। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ हम बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।